हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिस्पायरेशन डिस्कस कर लिया था, ठीक। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड by circulating blood against the walls of the arteries। देखो क्या है ब्लड प्रेशर, क्या होता है बीपी, क्या होता है। देखो बीपी वो फोर्स है या फिर वो प्रेशर है जो हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पर डालता है, ठीक है। मतलब कि जब हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है तब ब्लड आर्टरीज के अंदर प्रेशर बनाता है, ठीक है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बीपी से पता चलता है कि हार्ट कितनी अच्छी तरह ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा रहा है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आपका हार्ट बीट करता है तब ब्लड ज़ोर से आर्टरीज़ में जाता है ना। अगर प्रेशर नॉर्मल है तो ब्लड सप्लाई के सभी ऑर्गन्स तक आसानी से पहुंच जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कंपोनेंट। कंपोनेंट्स क्या है, देखो क्या है, बीपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि सिकुड़ता है, जब हार्ट सिकुड़ता है और ब्लड को आर्टरीज़ में पंप करता है, उस टाइम जो प्रेशर बनता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 120 mmHg। क्योंकि हार्ट जब ज़ोर से ब्लड पंप करता है तब आर्टरीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर किसी पेशेंट का बीपी 120/80 mmHg है, ठीक, तो 120 उसका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। क्लियर। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर। देखो क्या है कि प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन। मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है और अगले बीट के लिए ब्लड से बाहर रिपीट कर रही हूँ, जब हार्ट रिलैक्स करता है और अगले बीट के लिए ब्लड से भर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम आर्टरीज़ में जो प्रेशर रहता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 80 mmHg। क्योंकि देखो क्या है कि हार्ट रेस्ट करते टाइम भी ब्लड आर्टरीज़ में फ़्लो करता रहता है, इसीलिए कुछ प्रेशर बना रहता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बीपी 120/80 mmHg है तो 80 उसका डायस्टोलिक प्रेशर है। अभी क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मल बीपी। देखो क्या है कि एक हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। मतलब कि 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। जैसे अगर पेशेंट का बीपी 118/78 mmHg है तो ये भी नॉर्मल रेंज में माना जाता है। क्लियर। इक्विपमेंट देखो, इक्विपमेंट यूज टू मेज़र बीपी क्या क्या है। देखो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं हम उसको समझते हैं। देखो बीपी मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट है स्फैग्मोमैनोमीटर। तो ये क्या है, ये बीपी मेज़र करने का मेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। ये मैनुअल बीपी मशीन होती है। जैसे हॉस्पिटल में नर्स कफ को पेशेंट के आर्म पर लगाकर बीपी चेक करती है, ठीक। सेकंड क्या है, स्टेथोस्कोप। तो मैनुअल बीपी चेक करते टाइम स्टेथोस्कोप का यूज़
ब्लड फ्लो की साउंड्स सुनने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप को एल्बो के पास रखकर बीपी मेज़र करता है। ठीक, नेक्स्ट है डिजिटल बीपी मॉनिटर। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, है ना। इसके एडवांटेज क्या है कि यूज़ करना इजी है ना, जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, घर में भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, आजकल बहुत से लोग घर पर डिजिटल बीपी मशीन से बीपी चेक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या है, हाई बीपी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ऊपर हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि ब्लड आर्टरीज पर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। ठीक है, अगर हाई बीपी का ट्रीटमेंट ना हो तो हार्ट, ब्रेन और किडनी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या हैं हाइपरटेंशन के? ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, किडनी डिजीज़ है, एक्सेस साल्ट इनटेक है। फर्स्ट क्या है, ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, तो बॉडी वेट बढ़ने से हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मोटापे वाले लोगों में हाई बीपी का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, स्ट्रेस। मतलब कि ज़्यादा टेंशन या एंजाइटी से बीपी बढ़ सकता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑफिस या फैमिली स्ट्रेस की वजह से बीपी टेम्परली क्या होता है, बढ़ सकता है। थर्ड है किडनी डिजीज़। तो क्या है कि किडनी बीपी को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, आपको पता है ना। किडनी डिजीज़ होने पर क्या है, किडनी डिजीज़ होने पर बीपी बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में हाई बीपी कॉमन होता है। नेक्स्ट है एक्सेस सॉल्ट इनटेक। मतलब कि ज़्यादा नमक खाने से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि डेली बहुत ज़्यादा नमकीन स्नैक्स और नमकीन स्नैक्स ये सब खाने से हाई बीपी का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, ये भी समझ लो कि कई बार क्या होता है कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हेडेक, चक्कर, ठीक है, नोज़ ब्लीडिंग, ब्लर विज़न, थकान, ये सब हो सकता है। ये सारे सिम्टम हैं हाइपर टेंशन के। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, मतलब कि लो बीपी। ठीक है, देखो जब बीपी 90/60 mmHg से कम हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन या लो बीपी कहते हैं। मतलब ब्लड का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ऑर्गन्स तक ब्लड सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। ठीक, कॉजेज़ क्या क्या हैं, ब्लड लॉस है, डिहाइड्रेशन है, शॉक है। ठीक है, देखो फर्स्ट है ब्लड लॉस, मतलब कि एक्सीडेंट या सर्जरी में ज़्यादा ब्लड लॉस होने से बीपी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का बीपी 80/50 mmHg हो गया। ठीक, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, मतलब कि बॉडी में पानी की कमी होने से ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया के बाद बीपी लो हो सकता है। थर्ड है शॉक। तो शॉक में बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलती है ना। जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन या एक्सीडेंट के बाद पेशेंट शॉक में चला जाता है और बीपी बहुत लो हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर हार्ट ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता तो बीपी कम हो सकती है। ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में लो बीपी हो सकता है। क्लियर। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या हैं हाइपोटेंशन के? चक्कर आना, वीकनेस, थकान हो गया, बेहोशी है, ठंडी स्किन हो गया और फास्ट पल्स है ना। ये सब क्या है, सिम्टम्स है हाइपोटेंशन के। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर बीपी ब्लड द्वारा आर्टरीज़ की वॉल्स पर डाला गया प्रेशर है ना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने पर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो हार्ट के रिलैक्स होने पर होता है।
ठीक। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। तो बीपी मेज़र करने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप और क्या क्या है डिजिटल बीपी मॉनिटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 140/90 mmHg से ऊपर बीपी को हाइपरटेंशन और 90/60 mmHg से नीचे बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। दोनों मतलब दोनों कंडीशन को टाइम पर पहचान कर क्या है ट्रीटमेंट करना क्या होता है इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2। ओके, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है? देखो SpO2 का मतलब है कि बीपी में हीमोग्लोबिन कितने परसेंटेज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपली क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में भेजते हैं, है ना। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक, जो ऑक्सीजन को पकड़कर बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेकर चल रहा है उसी को ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है, SpO2 कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन एक बस है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक बस है और ऑक्सीजन उस बस का पैसेंजर है, ठीक है। तो अगर बस की लगभग सारी सीट्स भरी हुई है तो SpO2 नॉर्मल होगा। अगर बहुत सी सीट्स खाली हैं तो SpO2 कम होगा और बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी। क्लियर। तो SpO2 हमें क्या बताता है बताइए। SpO2 बताता है कि बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सही अमाउंट में मिल रही है या नहीं, है ना। अगर SpO2 नॉर्मल है तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स और बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल रही है। और अगर SpO2 कम हो जाए तो ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो सकती है, ठीक। जैसे कि एक पेशेंट को क्या है निमोनिया है, ठीक है। एक पेशेंट को निमोनिया है तो डॉक्टर पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 चेक करता है ना। अगर रीडिंग 90% आती है तो इसका मतलब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है और पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। देखो इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू यूज़ टू मीज़र SpO2। देखो SpO2 को मीज़र करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। अब पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? देखो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, ये एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो फिंगर, टोए या ईयर लोब पर लगाया जाता है, ठीक है। ये बिना खून निकले कुछ ही सेकंड्स में SpO2 और पल्स दोनों बता देता है। जैसे हॉस्पिटल में नर्स पेशेंट की फिंगर पर पल्स ऑक्सीमीटर लगाती है और स्क्रीन पर SpO2 98% और पल्स 78 पर मिनट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू। SpO2 का नॉर्मल वैल्यू देखो क्या है कि एक हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल SpO2 कितना होता है 95 to 100%। मतलब कि 95 से 100% है तो नॉर्मल है ना। बॉडी को ऑक्सीजन अच्छी तरह मिल रही है, ठीक। जैसे कि पेशेंट का SpO2 98% है, ठीक है, तो ये नॉर्मल रीडिंग है और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लो SpO2, मतलब कि इसको बोलते हैं क्या हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो जब SpO2 95% से कम हो जाए तो इसे लो SpO2 या हाइपोक्सीमिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि बॉडी को ऑक्सीजन नॉर्मल से कम मिल रही होती है। ये कंडीशन सीरियस हो सकती है और तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट का SpO2 89% है, ठीक है, तो डॉक्टर तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाने का ऑर्डर दे सकता है।
ओके, कॉजेज़ क्या क्या हैं SpO2 के? लो SpO2 के कॉजेज़ क्या क्या हैं? अस्थमा, COPD, ठीक है। फर्स्ट है अस्थमा। तो अस्थमा में एयरवेज क्या होती हैं, संक्रिय हो जाती हैं, है ना। जो सांस की नलियां हैं वो क्या होती है, संक्रिय हो जाती है। इस वजह से लंग्स में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अस्थमा अटैक के टाइम पेशेंट की SpO2 90% क्या होती है, हो सकती है, ठीक है। अस्थमा अटैक के टाइम पेशेंट की SpO2 90% हो सकती है। नेक्स्ट है COPD। क्या है COPD का फुल फॉर्म? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये एक क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में हमेशा दिक्कत रहती है, ठीक है। लंग्स ऑक्सीजन को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओल्ड स्मोकर पेशेंट को COPD है और उसका SpO2 92% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया। तो नेक्स्ट कॉज क्या? हाँ, निमोनिया। तो निमोनिया में लंग्स में इन्फेक्शन और फ्लूइड भर जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन ब्लड तक सही से नहीं पहुंच पाती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि निमोनिया पेशेंट का SpO2 88% आ सकता है। नेक्स्ट है कोविड-19। तो कोविड इन्फेक्शन लंग्स को डैमेज कर सकता है, इससे ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोविड पेशेंट का SpO2 91% आया, इसीलिए उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। नेक्स्ट है कॉजेज़ हार्ट डिजीज़। हाँ, अगर हार्ट ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी बॉडी के ऑर्गन्स तक सही से नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में SpO2 कम हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं लो SpO2 के? ब्रीथलेसनेस, साइनोसिस। फर्स्ट है ब्रीथलेसनेस, मतलब कि सांस फूलना। तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे कि थोड़ा चलने पर ही पेशेंट की सांस फूलने लगती है। नेक्स्ट है साइनोसिस, मतलब कि पेशेंट के लिप्स, नेल्स और स्किन नीले दिखने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने पर ब्लड का कलर डार्क हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इमरजेंसी में पेशेंट के होंठ क्या होते हैं, नीले दिख रहे हैं और SpO2 82% है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेस्टलेसनेस, मतलब कि पेशेंट बेचैन हो जाता है और चैन से नहीं बैठ पाता, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, ठीक। जैसे पेशेंट क्या है, बार बार उठने की कोशिश करता है और घबराहट फील करता है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? कन्फ्यूज़न। हाँ, पेशेंट को सही से समझ नहीं आता या उलझन महसूस होती है, ठीक है। मतलब कि क्या है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, ठीक है। जैसे अल्डरली पेशेंट का SpO2 84% है और वो कन्फ्यूज्ड हो गया है। केयर क्या करोगे आप लोग लो SpO2 के लिए? देखो, अगर पेशेंट का SpO2 कम हो तो आपको क्या करना है, पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 बार बार मॉनिटर करना चाहिए, है ना। डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। और क्या करोगे, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ठीक है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्रीदिंग आसान हो। और क्या है, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स भी मॉनिटर करना है आपको, ठीक है। सभी रीडिंग्स पेशेंट की फाइल में रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल SpO2 कितना होता है? 95 से 100%, ठीक है। और लो SpO2 कितना होता है? 95% से कम, ठीक। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी की जा रही ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है ना। इससे पता चलता है कि बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल रही है या नहीं, इसको पल्स ऑक्सीमीटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल SpO2 95 से 100% होता है। अगर SpO2 95% से कम हो जाए तो इसे लो SpO2 यानी कि हाइपोक्सीमिया कहते हैं, ठीक है। इसके कॉमन कॉजेज़
क्या क्या है, अस्थमा, COPD, निमोनिया, क्या है, COVID-19 है ना, और हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट को सांस फूलना, ठीक है, नीले होंठ यानी कि साइनोसिस, बेचैनी और कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को तुरंत असेस करके ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए। नेक्स्ट है पेन, है ना, दर्द, ठीक है। तो पेन इज़ एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। ओके, देखो पेन क्या होता है, समझो कि पेन क्या है। पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो बॉडी के टिश्यू डैमेज होने या टिश्यू डैमेज होने की पॉसिबिलिटी की वजह से होता है। ओके, मतलब कि क्या है कि पेन हमारे बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल है, ठीक है, क्या है, चेतावनी है ना। पेन हमारे बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल है। जब बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी, इन्फेक्शन या डिजीज़ होती है तो बॉडी हमें पेन के थ्रू बताती है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक। पेन क्या है, पेन सिर्फ फिज़िकल नहीं होता बल्कि इमोशनल भी हो सकता है। इसीलिए हर पेशेंट का पेन अलग फील हो सकता है। क्लियर? जैसे कि अगर आपके हाथ पर चोट लग जाए तो पेन होगा, है ना। सर्जरी के बाद ऑपरेशन वाली जगह पर पेन होता है, ठीक है। कैंसर पेशेंट को भी पेन हो सकता है। क्लियर? पेन is considered the sixth vital sign because it reflects the patient overall health and well-being। अच्छा, ये बताइए कि पेन को सिक्स्थ वाइटल साइन क्यों कहते हैं। देखो, पेन को सिक्स्थ वाइटल साइन माना जाता है ना, क्योंकि इससे पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और कंडीशन का पता चलता है, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है तो उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ सकता है। जैसे कि एक पेशेंट की सर्जरी हुई है ना, एग्जांपल बता रही हूँ कि एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, अगर उसका पेन कंट्रोल नहीं होगा तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, है ना, सो नहीं पाएगा और रिकवरी भी स्लो हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है पेन असेसमेंट स्केल। तो पेन को मेज़र करने के लिए 0 से 10 तक की स्केल यूज़ की जाती है। 0 मतलब क्या हो गया, नो पेन, है ना। इसमें क्या है कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं है, जैसे हेल्दी पर्सन या ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को पेन नहीं है। नेक्स्ट है 1 to 3, मतलब कि ये क्या हो गया, माइल्ड पेन, मतलब इसमें क्या है कि हल्का पेन होता है ना, पेशेंट अपना डेली काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि इंजेक्शन लगाने के बाद हल्का पेन होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4 to 6, तो ये क्या है, मॉडरेट पेन। इसमें क्या है कि पेन नॉर्मल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। पेशेंट को काम करने में दिक्कत होती है, जैसे कि टूट एक या फ्रैक्चर के बाद मॉडरेट पेन, ओके। फिर नेक्स्ट है 7 to 10, ये क्या हो गया आपका, सीवियर पेन। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। पेशेंट क्या है, रो सकता है, चिल्ला सकता है या चल भी नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किडनी स्टोन या तो जैसे क्या है कि किडनी स्टोन का पेन या मेजर एक्सीडेंट के बाद सीवियर पेन होना, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेन। पेन क्या है, पेन मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक। तो क्या है एक्यूट पेन, मतलब कि शॉर्ट टर्म पेन, है ना। एक्यूट पेन क्या है, अचानक, है ना, सडनली शुरू होता है। एक्यूट पेन जो है वो सडनली शुरू होता है और थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक है। जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो पेन भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इंजरी, एग्जांपल ले लो, इंजरी, है ना, अगर किसी का पैर मुड़ गया या हाथ कट गया तो पेन तुरंत शुरू होता है। और नेक्स्ट क्या है, सर्जरी, मतलब कि ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक पेन होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। एक्यूट पेन क्या है, सडन स्टार्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक पेन।
फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा एक्यूट, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे क्रोनिक पेन, मतलब कि लॉन्ग टर्म पेन, है ना। मतलब कि जब देखो जो पेन 3 मंथ से ज़्यादा टाइम तक रहे उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक पेन कहते हैं, ठीक है। जो पेन 3 मंथ से ज़्यादा टाइम तक रहे उसे क्रोनिक पेन कहते हैं, ठीक है। ये पेन क्या है, धीरे धीरे भी शुरू हो सकता है और लंबे टाइम, है ना, ये पेन क्या है, धीरे धीरे भी शुरू हो सकता है और लंबे टाइम तक रहता है, जैसे कि अर्थराइटिस है, कैंसर है। अर्थराइटिस मतलब क्या है, जॉइंट्स में महीनों या सालों तक पेन रहता है, ठीक है। कैंसर में क्या है कि कैंसर पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, बैक पेन, मतलब कि कई लोगों को कमर दर्द महीनों तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ देखो क्रोनिक पेन कैसा होता है, क्या है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, डेली लाइफ को अफेक्ट करता है ना। पेशेंट मेंटली भी परेशान हो सकता है। पेन असेसमेंट, नेक्स्ट क्या है, पेन असेसमेंट मतलब कि पेन को कैसे असेस करें, ठीक है। तो नर्स हो गई या फिर हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो नर्स या हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। क्या क्या पूछना है कि वेयर इज़ द पेन, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वेयर इज़ द पेन, मतलब कि पेन कहाँ हो रहा है ना। इससे डिजीज़ का लोकेशन पता चलता है। फॉर एग्जांपल कि नर्स बोलता है मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड इट स्टार्ट, मतलब कि पेन कब शुरू हुआ, है ना। तो इससे क्या है, इससे पता चलता है कि पेन सडन है या पुराना, ठीक है। जैसे पेशेंट बोलता है कि सुबह 8 बजे से पेन क्या हुआ, शुरू हुआ हमें। नेक्स्ट है हाउ सीवियर इज़ इट, मतलब कि पेन कितना है ना। पेशेंट से 0 से 10, है ना, 0 to 10 स्केल पर पेन बताने को कहा जाता है। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि मेरा पेन 8/10 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीवियर पेन है, ठीक है। फोर्थ क्या है, व्हाट मेक्स इट बेटर और वर्स, हाँ मतलब कि किस चीज़ से पेन कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इससे ट्रीटमेंट प्लान बनाना ईजी हो जाता है। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि दवाई लेने से पेन कम हो जाता है ना, या चलने से पेन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज़ इट शार्प, डल, बर्निंग और थ्रॉबिंग, मतलब कि पेन किस टाइप का है, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट से पूछता है कि पेन कैसा फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि शार्प पेन है, मतलब कि चुभने वाला पेन, जैसे कि आप समझो कि क्या है, सुई है ना, सुई चुभने जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका डल पेन हो गया, ठीक है। डल पेन मतलब हल्का और लगातार पेन, जैसे कि कमर में हल्का हल्का दर्द, ठीक है। फिर क्या है, बर्निंग पेन, मतलब कि जलने जैसा पेन, ठीक है, जलने जैसा पेन, जैसे कि एसिड बर्न या नर्व पेन हो गया। फिर क्या है, थ्रोबिंग पेन, मतलब कि धक धक या धड़कन जैसा पेन, जैसे कि आपका एब्सेस हो गया, ठीक है, टूथैक हो गया। पेन असेस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सही तरीके देने में, देखो सही ट्रीटमेंट देने में हेल्प मिलती है, पेन की सीवियरिटी पता चलती है, ठीक है। मेडिसिन का इफ़ेक्ट चेक किया जा सकता है, पेशेंट को क्या है, कंफर्ट मिलता है, रिकवरी फास्ट होती है, और क्या है, सीरियस डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है, ठीक है। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी, जैसे कि आपको क्या करना है कि पेशेंट की बात को ध्यान से सुनना है, पेन स्केल नोट करना है, ठीक है, 0 से 10 तक क्या करना है, नोट करना है पेन स्कोर, पेन की लोकेशन और टाइप रिकॉर्ड करनी चाहिए, है ना। डॉक्टर को सीवियर पेन के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन देने के बाद पेन दोबारा असेस करना चाहिए, और क्या है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है। तो पेन क्या है कि पेन बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल है जो इंजरी, इन्फेक्शन या डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है। इसे 6th वाइटल साइन कहा जाता है क्योंकि ये पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। क्लियर। पेन को 0 to
10 पेन स्केल से असेस किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे 0 है मतलब कि नो पेन, और अगर 1 to 3 है मतलब कि माइल्ड पेन, ठीक है। और अगर 4 to 6 है मतलब कि मॉडरेट पेन, और अगर 7 to 10 है तो क्या हो गया, सीवियर पेन होता है, ठीक है। पेन 2 टाइप्स के होते हैं मैंने बताया। एक्यूट पेन मतलब कि जो सडनली स्टार्ट होता है और थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक है। क्रोनिक पेन क्या है कि जो 3 मंथ से ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है। पेन असेसमेंट के टाइम पेशेंट से पेन कहाँ है, कब शुरू हुआ, कितना है, किस चीज़ से बढ़ता है ना, या कम होता है, और पेन किस टाइप का है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे सही ट्रीटमेंट और क्या है, और पेशेंट की जल्दी रिकवरी में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल साइंस, मतलब कि वाइटल साइंस का रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट हम समझते हैं, ठीक। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है पेशेंट के वाइटल साइंस और हेल्थ इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लिखकर रिकॉर्ड करना। क्लियर कि जब हेल्थ केयर वर्कर या नर्स हैं पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन चेक करता है, तो उन सभी रीडिंग्स को पेशेंट की फाइल में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल साइंस कहते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ठीक है। तो नर्स ने उसका BP 120/80 mmHg, पल्स 78 पर मिनट, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और SpO2 98% और पेन स्कोर 2/10 रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स पेशेंट की फाइल्स में लिख दी गई है ना, इसी को कहते हैं क्या, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा हुआ है डेट एंड टाइम, टेम्परेचर। देखो फर्स्ट क्या है, डेट एंड टाइम, मतलब कि हर रीडिंग के साथ डेट और एग्जैक्ट टाइम लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि पेशेंट की कंडीशन किस टाइम चेक की गई थी और बाद में उसमें क्या चेंजेस आया, ठीक है। जैसे कि डेट मान लो आपने लिखा 15 जुलाई 2026, ठीक है, कुछ भी ले लो, और टाइम आपने रिकॉर्ड किया कितना, 10:30, ठीक है, 10:30 AM। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर, मतलब कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर पेशेंट को फीवर हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है, पल्स, मतलब कि हार्ट रेट को बीट पर मिनट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पल्स कितना है, 76 बीट पर मिनट, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हार्ट नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है या नहीं, ओके। फिर है आपका रेस्पिरेशन, तो पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन कितना हो गया, 18 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो सांस नॉर्मल है या पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये पता चलता है, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका BP, तो पेशेंट का BP mmHg में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि BP हो गया 120/80 mmHg, ठीक है। तो हाई BP या लो BP को आइडेंटिफाई करने में क्या मिलती है, हमें हेल्प मिलती है। फिर क्या है आपका SpO2, तो ब्लड में ऑक्सीजन की परसेंटेज रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। SpO2 कितना हो गया, 98%, ठीक है। इससे पता चलता है कि बॉडी को ऑक्सीजन सही अमाउंट में मिल रहा है या नहीं। फिर क्या है, पेन स्कोर, तो पेशेंट से पेन स्केल के अकॉर्डिंग पेन पूछा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पेशेंट से क्या है, पेन स्केल के अकॉर्डिंग क्या है, पेन पूछा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। तो पेन स्कोर कितना हो गया, 4/10। तो इससे डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को पेन कितना है और मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। फिर आपका क्या है, सिग्नेचर, तो वाइटल साइंस चेक करने वाले नर्स या हेल्थ केयर वर्कर को अपना सिग्नेचर या इनिशियल करना चाहिए, ठीक है।
इससे पता चलता है कि रिकॉर्ड किसने बनाया और ज़रूरत पड़ने पर उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, देखो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही और कंप्लीट होगा तो पेशेंट की कंडीशन को कॉन्टीन्यूअसली मॉनिटर किया जा सकता है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। शिफ्ट चेंज होने पर नेक्स्ट नर्स को पेशेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहता है ना। गलतियाँ और मेडिसिन एरर से बचाव होता है, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सुबह पेशेंट का बीपी 120/80 था, शाम को बीपी 150/100 हो गया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन देखकर डॉक्टर तुरंत समझ गया कि बीपी बढ़ रहा है और मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल एडल्ट वाइटल साइंस। ये क्या है, ये एक हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। फिर क्या है आपका पल्स, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, मतलब कि हार्ट एक मिनट में 60 to 100 बार धड़कता है। ठीक है, फिर क्या है आपका रेस्पायरेशन, मतलब कि क्या है इसका नॉर्मल वैल्यू 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो हेल्दी एडल्ट एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। क्लियर। फिर क्या है आपका बीपी, तो नॉर्मल वैल्यू कितना है 120/80 mmHg है ना। 120 आपका सिस्टोलिक है और 80 आपका डायस्टोलिक है। फिर है आपका SpO2, इसका नॉर्मल वैल्यू है 95 से 100%। ठीक है, इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नॉर्मल अमाउंट में है। फिर क्या है आपका पेन, नॉर्मल वैल्यू कितना है 0, मतलब क्या हो गया नो पेन। तो हेल्दी पर्सन को नॉर्मली पेन नहीं होता। क्लियर। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वाइटल साइंस का मतलब है कि पेशेंट की डेट, टाइम, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2, पेन स्कोर और सिग्नेचर को पेशेंट की फ़ाइल में सही तरीके से रिकॉर्ड करना। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन से पेशेंट की कंडीशन को लगातार मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हेल्प मिलती है और पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस यूनिट में बस इतना ही था। ओके क्लास, थैंक यू।